Yes, good morning students. Let's start with exercise 4.4. Question number 4 we are starting. Is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. Two friends हैं आपके पास. देखो बेटा इधर आप इस क्वेश्चन में टू वेज से कर सकते हो. या तो आप टू वेरिएबल्स में लेकर उसको बाद में वन वेरिएबल में रिड्यूस कर लो तब भी चल जाएगा, या स्टार्टिंग से आप एक वेरिएबल में लेकर भी चल सकते हो. ठीक है, तो मैं आपको इधर एक मिनट साइड पे बता रही हूँ, एक बार रफली आप देखो जरा कैसे सपोज करते हैं. अगर आप यहाँ पे टू फ्रेंड्स लेते हो तो आपके पास टू वेज है. अगर आप वन वेरिएबल में कंसीडर करते हो तो लेट द एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स, तो सेकंड फ्रेंड की एज हो जाएगी 20 माइनस एक्स. तो दिस विल बी इन योर वन वेरिएबल. बट इफ यू वांट टू टेक इन टू वेरिएबल यू कैन, लेटर ऑन यू विल रिड्यूस टू वेरिएबल्स इनटू वन वेरिएबल. सपोज आपके पास टू फ्रेंड्स है, एक ही एज एक्स है एक ही एज वाई है, तो दोनों की एज का जो टोटल होगा दैट विल बी योर 20. ठीक है, तो दोनों की एज का आपने टोटल जो है 20 दैट इज गिवन. अब आपको कहता है अगर एक फ्रेंड की एज x है तो दूसरे फ्रेंड की एज जो y है उसकी एज क्या होगी 20 माइनस एक्स. अगर एक ही एज x है तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या होगी y विल बी गिवन बाय 20 माइनस एक्स. तो एक फ्रेंड की एज x है, दूसरे फ्रेंड की एज आपके पास 20 माइनस एक्स आ गई अगर आप y लेते हो तब भी. ठीक है, तो आपके पास दोनों फ्रेंड की एज आ गई. तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि अगर आप वन वेरिएबल लेते हो तब भी दोनों फ्रेंड की एज, एक की एज x आएगी दूसरे की एज 20 माइनस एक्स आएगी. और अगर आप टू वेरिएबल में लेते हो तब भी एक फ्रेंड की एज x आएगी और y जो सेकंड फ्रेंड है दैट विल बी गिवन बाय 20 माइनस एक्स. तो इट विल बी सेम. अगर आप एक एक्स वाई लेते हो तब भी वो बाद में जाके एक वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगा, और अगर स्टार्टिंग में ही आप एक एक्स लेके चलते हो तब भी एक ही बात है. ठीक है, तो हमने टू फ्रेंड्स की एज लेनी है. लेट द एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स एंड द सेकंड फ्रेंड इज 20 माइनस एक्स. सो यू विल राइट हियर लेट द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स बी एक्स and 20 minus x. Now in this manner we have got the age of the two friends. ठीक है, तो अब आपके पास नेक्स्ट आ गया 4 years ago. अगर एक फ्रेंड की एज x है, सेकंड फ्रेंड की एज 20 माइनस एक्स है, तो 4 years ago क्या होगा 4 years ago ages would be, या ages was x minus 4 and 20 minus x minus 4. तो आपके पास टू फ्रेंड्स हैं. एक फ्रेंड की एज x थी तो 4 year ago उसकी एज क्या हो जाएगी x minus 4. एक फ्रेंड की एज 20 minus x है तो इसकी एज 4 year ago क्या हो जाएगी 20 minus x तो ऑलरेडी था, उसमें से 4 यू आपने फिर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन यू विल गेट x minus 4 and 20 minus 4 will give you 16 minus x. तो आपके पास टू फ्रेंड्स की एज आ गई x minus 4 and 16 minus x. Got it? Any doubt beta? Now in the question 4 years ago the product of their ages was 48. जो दोनों फ्रेंड्स हैं उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज 48. तो अब आप क्या करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू विल सॉल्व इट हियर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x minus 4 into 16 minus x will give you answer as 48, because it is given in the question that before 4 years ago the product of their ages was 48 years. Now multiply them and reduce it to a quadratic equation and you will solve it. Now multiply this. When you multiply x with 16 you will get 16x minus x square minus 64 plus 4x is equal to 48. Any doubt? I have multiplied by distributive property. I have opened the first bracket, multiplied the x with both the terms of the second bracket, then second term with both the terms of the second bracket. Then you will obtain this. Now further solve it.
What you will get? 16x plus 4x will give you 20x minus x square minus 64 equal to 48. Now combine the terms. When you take this left hand side terms to the right hand side, the sign of all the terms will be changed. This negative will become positive. This 20 will become negative. 48 will be same, and this minus 64 become plus 64 equal to 0. Now solve this. What you will get? X square minus 20x. I'm writing it here. This will give you x square minus 20x plus 12, 112 equal to 0. Now, we have two ways to solve this. First way is either you will solve it by quadratic formula, or the second way is to solve this by middle term splitting method. So as you wish, whichever you want to opt, you can. So your factors, if you make the factors of this, what you will get? Actually, we are going to check whether this condition is possible. We are not sure whether this condition is possible or not. So let's check D for this. A is equal to 1, B is equal to minus 20 and C is equal to 112. कल भी बच्चे क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, आपने चेक करना है कि उसकी लेंथ जो है ब्रेड्थ के ट्वाइस हो सकती है या नहीं. तो हमने उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी और सीधा सॉल्व किया था. ठीक है, आप चाहो तो कोई भी इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आई एम सजेस्टिंग यू दैट यू शुड ऑलवेज चेक डी से आपको ये पता चल जाएगा कि वो फर्दर सॉल्व होगा या नहीं. ठीक है, अगर आपका डी पॉजिटिव आता है या इक्वल टू 0 आता है देन इट विल बी सॉल्व्ड. इफ यू आर गेटिंग नेगेटिव डी देन इट मींस इट इज not giving you real roots, then you will not solve it further. Then you will write at the end, you will write it, the situation is not possible. Got it? Now check D. D is given by b square minus 4ac. B is your minus 20, A is your 1 and C is your 112. This will give you 400 minus 448 and this will give you minus 48. That will be less than 0. So here I am getting D as negative number which is less than 0. So you can write here no real roots exist. Got it? So therefore statement, this condition, therefore condition is not possible. That means it is not possible for us to find the two real roots. Okay? Is it clear? Next question is question number 5. That is the last question. In the question number 5, it is written that is it possible to design a rectangular park whose perimeter is 80 and area is 400 meters square. Find the length and the breadth. Find the length and the breadth of the rectangular park. Now, in this you have to find the length and the breadth. Perimeter of the rectangle and area of the rectangle is given to you. Now, but in this question also we can take two variables in the beginning and after that we will combine the two variables and we will reduce the two variables into one variable, because in case of the quadratic equation we will always have a quadratic equation in one variable. But बेटा whenever the question comes in the exam तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो quadratic का है या two variable का है, तो आप जिससे मर्जी solve कर दो you will get the same answer. ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ पे two ways में मैं two variables में लेके चलूंगी. अगर मैं चाहूँ तो दो variable में reduce कर सकती हूँ one में, और अगर हम नहीं भी चाहते तो हम एक variable में भी कर सकते हैं, two में भी कर सकते हैं. You will always get the same answer. ठीक है, नो कंफ्यूजन कि आप कहीं सोचो कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है.
ऐसा कुछ भी नहीं है, आप 2 वेरिएबल्स लेके चलो, 2 में सॉल्व कर दो, आंसर विल बी सेम, 1 में रिड्यूस कर दो तब भी सेम आएगा, ठीक है। आप किसी भी क्वेश्चन को करके देख सकते हो ऐसे। लेट लेंथ बी x and breadth be y. So we have these two things. We will put the value of length and breadth in both of these, and after that we will decide whether we want to reduce it into one variable or not, or we can continue with the two variables also. So let's put these values in the area. Area is given to be 400 and area is your length into breadth. Length into breadth is your xy. So I have got this first equation. Now the next is perimeter, and the perimeter is your 80. Perimeter formula is twice of length plus breadth. Length is your x, breadth is your y. This will give you 80. So here we are getting two equations and both the equations are in x and y. So let's solve this. Either you will put the value of x or y from here to the, we can get the value of x and y from the first equation and let's put it in the second equation. Or you can find out the value of x and y from here in the second and put that value in the first also, in the first. Okay, both are same beta, no problem. You can continue with any of that. So x plus y will give you 40. So the value of your y is 40 minus x. Is it okay? Is it okay, beta? I have got the value of y as 40 minus x. Now put this value of y in the first equation. Let's give this number 1. Put y in 1. Got it? So you have x into y is equal to 400. So your value of y is 40 minus x, that is equal to 400. Now this will give you 40x minus x square is equal to 400. Let's shift the values on the right hand side to change their sign, or you can take this 400 on the left side also. Then also you have to change the sign because here x square is negative. So you have to change x square to positive to solve the क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बच्चे नेगेटिव से भी सॉल्व हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप नेगेटिव वाला यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव और यहाँ -400 लेना चाहो तब भी सॉल्व हो सकता है. A is your -1, B is your 40, C is your -400. Or if you want to change these terms to positive, so let's shift these terms to the right hand side. This will give you positive, this will give you negative, then -400. So here we are going to check about whether this condition is possible or not. So let's check D for this, and D is given by B square minus 4AC. B is your -40, A is your 1, C is your 400. So this will give you 1600 plus 1600, that is 3200. That means it is positive, and here you are having real roots, so you will solve it further by quadratic formula. So here I have changed the solution. I have written here negative sign. So from that I have written plus 1600. That is giving you 3200. But I have changed the sign. With this I am getting D as 0. So from here we have concluded that you will get two real and equal roots. So you will get real and equal roots. And yesterday I have told you the formula for real and equal roots. You will have x is equal to minus b upon 2a minus b upon 2a as your answer. So just directly write the answer. Your b is minus 40 upon 2a. A is your 1. So this will give you 40 upon 2, that is 20, and 20 is your answer. So you are getting two real roots, real and equal root, that is 20 and 20. Any doubt, beta? Any doubt? Is it clear? Length equal to breadth equal to 20 meter.
length equal to breadth is equal to 20 meter. And yes, situation is possible. Yes, situation is possible.